हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। बेटा कल मैंने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले में मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात की बेटा। उसके बाद मैंने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फिर बेटा एंगल्स के बारे में बात की, फिर बेटा सर्वसमीकाएं के बारे में बात की। आज से हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस और वहां से शुरू करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक सवाल। आइए लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला प्रश्न है कि tan थीटा बराबर 4/5 है, 4/3 है, ठीक है। तो साइन ए का मान निकालो बेटा, साइन ए की वैल्यू फाइंड करो। इफ tan theta is equal to 4/3 then find the value of sin a या find the value of बेटा sin theta, find the value of sin theta। तो देखिए बेटा कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहां पे हमें क्या दिया है, यहां पे बेटा दिया है tan थीटा, tan थीटा का मान कितना दिया है 4/3। तो हमें ये पता है कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है बेटा लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए बेटा हमें यहाँ पे लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात आई। कल मैंने बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज की बेटा दो साइडें दी गई हैं, तीसरी साइड निकालना है तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। बेटा अगर हम इसे थीटा मान लें तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो बेटा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। बेटा हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता है तो हमें कर्ण की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बेटा, कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, देखो कर्ण दिया है बेटा, यहाँ कर्ण की मान ही तो निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब। आधार बेटा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बेटा, लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो 16 9 कितना होगा बेटा 25। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो बेटा कर्ण बराबर कितना आ जाएगा √25। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। बेटा यहां से कर्ण की वैल्यू हमारी निकल आई, कर्ण का मान कितना निकल के आ गया 5। तो हमें बेटा निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बेटा यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे लंब है हमारा 4 और कर्ण कितना है 5। तो लंब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो साइन थीटा का मान बेटा कितना हो गया 4/5। राइट बेटा, समझ में आया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे। अगला सवाल क्या है बेटा, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। एक त्रिभुज है ABC, कह रहा है क्वेश्चन में इन आ त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो B है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब एंगल B जो है वो कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का कोण है। एंगल B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। उसमें AB कितना है 2 और AC कितना है 3। बेटा AB का मान कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। BC का मान कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, सॉरी बेटा ये AC है, AC की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो साइन ए का मान निकालना बेटा,
किसकी वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए बेटा, ये क्या है, ये हम बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दो ए बी सी। यहाँ पे एंगल बी बोल रहा है 90 डिग्री का है, तो बेटा ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे बेटा क्या दिया है, ए बी, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये ए बी हो गया। ए बी कितने सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। और ए सी कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। बेटा हमें क्या निकालना है, क्या निकालना बेटा, हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए का क्या फार्मूला होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण। अगर हम इसको थीटा मान ले, इसको अगर थीटा मान ले तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और बेटा कर्ण कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो सॉरी बेटा साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। इसके सामने की जो भुजा होगी बेटा ये लंब होगी, तो यहाँ पे हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आधार स्क्वायर। बेटा 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा 5। आधार स्क्वायर 5 है, तो आधार बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। देखिए बेटा अब सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, tan b की वैल्यू दी है अंडर रूट 3 और तुम्हें निकालना क्या है, sin b और बेटा cos b की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया है बेटा tan b, क्या दिया है, tan b का मान है अंडर रूट 3। बेटा इसके नीचे 1 हमेशा होता है और tan का क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ पे बेटा निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, ए बी और सी। बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सॉरी थोड़ा सा देखिए बेटा, बी एंगल नहीं होगा, इसको ए बी सी कह सकते हैं, या फिर हाँ यही कह सकते हैं ए बी सी। यहाँ पे बी की वैल्यू बी निकालना है, तो tan बी, बी के सामने की जो भुजा है बेटा वो लंब कहलाएगी। लंब कितना है यहाँ पे, अंडर रूट 3 दिया है। आधार बेटा 1 है, तुम्हें कर्ण निकालना है। सर हमें कर्ण क्यों निकालना है बताइए भाई, ये सवाल आपके लिए, कर्ण क्यों निकालना है, क्योंकि हमें साइन बी की वैल्यू फाइंड करना है और क्या निकालना है, कॉस बी। साइन बी का क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बी का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस बी का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। इसलिए हमें यहाँ पे कर्ण की बेटा जरूरत है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण हमें निकालना है बेटा, लंब कितना दिया अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस आधार 1 है, तो आधार का स्क्वायर। बेटा अंडर रूट 3 को जब अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। 1 को जब बेटा 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1। 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। बेटा 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का होता है। तो बेटा यहाँ कर्ण का मान कितना निकल के आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो लंब का मान कितना आ गया बेटा, लंब का मान हमारा अंडर रूट 3 है और कर्ण का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो हमारा साइन बी का सूत्र क्या हो जाएगा, मान साइन बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2। ऐसे बेटा कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ आधार 1 है
और कर्ण हमारा 2 है, ऐसे cos b का मान निकल के आ गया 1/2। बेटा नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, साइन ए बराबर 1/3 दिया है, तो कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बेटा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है साइन ए। साइन ए बराबर क्या है 1/3, और बेटा साइन ए का क्या सूत्र होता है L/K, मतलब लंब बटे कर्ण। तो बेटा हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। देखिए ए बी और सी, बेटा ए की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा, तो एंगल के सामने की जो साइड ये है, ये क्या कहलाएगी लंब। और बेटा लंब यहाँ पे कितना दिया है 1 दिया है। ये क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। कर्ण कितना दिया है 3। हमें निकालना है बेटा आधार। आधार की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेटा आधार की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय का। किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा कर्ण कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और आधार स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बेटा 1 जब इधर आ जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। आधार स्क्वायर बराबर 8 है, तो आधार की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, √8। और √8 का मान क्या होगा 2√2 होता है। आधार का मान निकल के आ गया 2√2। बेटा अब हम बात करते हैं निकालना क्या है। निकालना है हमें cos A। बेटा cos A का मान क्या होता है लंब बटे cos A का मान क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण इंटू cosec A का मान क्या होता है बेटा, cosec A का मान होता है कर्ण बटे लंब, प्लस tan A का क्या मान होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार गुणे, और sec A का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर्ण और कर्ण खत्म हो गया, क्या बचा A/L, मतलब आधार बटे लंब, और यहाँ पे लंब गुणे कर्ण हो जाएगा, और यहाँ आधार कितने हो जाएंगे 2, मतलब आधार स्क्वायर। आइए हम वैल्यू पुट करते हैं। बेटा आधार का मान यहाँ पे कितना दिया है 2√2 दिया है। बेटा लंब का मान कितना दिया है 1 दिया है, प्लस लंब यहाँ पे क्या दिया है 1 दिया है, कर्ण कितना दिया बेटा 3 दिया है, और आधार कितना दिया है 2√2। इसका बेटा क्या करोगे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2√2 प्लस 3 को बेटा 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का क्या हो जाएगा 2। तो 2√2 प्लस 3/8। बेटा ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बात की। अब क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपके लिए, क्योंकि मैं तो करता ही रहता हूँ, अब 5वां आपको बताना है, और कमेंट बॉक्स में बेटा आपको इसका आंसर लिखना है। क्या दिया है ये मैं बता रहा हूँ। बेटा 15 कॉटे का मान कितना दिया है बेटा 8 दिया है। तुम्हें क्या निकालना है साइन ए की वैल्यू निकालना है, और बेटा क्या निकालना है सेक ए का मान। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, और इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप नीचे पिन कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताता हूं क्योंकि कठिन है थोड़ा सा। त्रिभुज एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी का मान बेटा कितने डिग्री का दिया है 90 डिग्री, और AB का मान बेटा यहाँ कितना दिया है 29, और BC का मान कितना दिया बेटा 21, और कह रहा है कि एंगल ABC कितना है बेटा थीटा। तो तुम्हें क्या निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइए हम सॉल्व करते हैं। बेटा यहीं पे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेटा ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कह रहा है कि बेटा एंगल C कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो बाकी जो शेष बचे हैं इसको A कह दो, बेटा इसको B कह दो। अब यहाँ कह रहा है कि AB का मान 29 सेंटीमीटर है, बेटा ये कितने
सेंटीमीटर का है, 29 सेंटीमीटर का है। बेटा बीसी कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, ये क्या है 21 सेंटीमीटर है। और कह रहा है ए बी सी, जब बेटा कोण की बात आएगा तो बीच वाला जो होता है वही कोण कहलाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये थीटा है। तो ध्यान दीजिए बेटा कि त्रिभुज ए बी सी में ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी बेटा वो लंब होगी, और जो बचा वो क्या होगा, आधार। आधार दिया है, कर्ण दिया है, बेटा लंब निकालना है तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। बेटा लंब निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा कर्ण कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर बराबर लंब हमें निकालना है, और आधार का स्क्वायर कितना दिया 21। बेटा यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम कोई 29 का स्क्वायर करने नहीं जा रहे, ना तो 21 का स्क्वायर करेंगे। बेटा पहले 29 का स्क्वायर करो, फिर 21 का स्क्वायर करो, उसके बाद माइनस, तो भाई सरदर्दी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 29 का होल स्क्वायर, बेटा ये प्लस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ये बेटा सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, और बेटा दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेटा एक बार 29 को 21 में जोड़ दो, और एक बार बेटा 29 को 21 में घटा दो, ये क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 50 गुणे बेटा 29 में 21 घटाओगे कितना बचेगा 8। तो लंब स्क्वायर कितना आ गया 50 गुणे 8, 8 पंचे 40, 400। लंब स्क्वायर 400 आया, तो लंब बेटा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लंब कितना निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर। ये है बेटा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो कॉस का मान क्या होता है बेटा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो आधार यहाँ पे बेटा क्या है 21 है, तो 21 बटे कर्ण कितना है 29, 29 का होल स्क्वायर प्लस लंब बेटा कितना है, लंब है 20, तो 20 का स्क्वायर 20 बटे कर्ण कितना 29 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा सुनिए, हम यहाँ 29 को 29 से गुणा करने नहीं जा रहे हैं। आइए छोटा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। बेटा नीचे वैल्यू अगर बराबर है तो ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। 21 का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो 21 का वर्ग कितना होता है बेटा 441 होता है, और यहाँ क्या आया 29 गुणे 29 प्लस 20 का वर्ग कितना होगा बेटा, 20 का वर्ग होता है 400, और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 29 गुणे 29। नीचे वाले नंबर अगर बराबर हैं तो ऊपर वाले नंबर बेटा जुड़ जाएंगे। 400 में 441 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 841। अब बेटा 29 का स्क्वायर निकालो। तो 29 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 29 को 29 से गुणा करना पड़ेगा। 9 9 81, बेटा कितना बचा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 24, 18 और 8 कितना होता है, सॉरी बेटा 18 8 26, 18 8 कितना होता है बेटा 26 गुणे 2 9 कितना होता है 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 14, और 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 841। बेटा ये कट जाएगा, कितना आएगा 1। क्या आया बेटा 1। हमें तो पता ही था। क्या आपको पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, बताइए भाई। क्या आपको पता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? अगर नहीं पता था बेटा तो विश्वास मानो मेरे पे, कल जो मैंने फार्मूले पढ़ाए थे उसमें ये सूत्र था बेटा। ये है सर्वसमीका, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। बेटा यहाँ पे 1 आ गया। आगे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा
कह रहा है कि कोसेक थीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। हमें वैल्यू फाइंड करना है क्या, 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा ये आपको लगाना है और आपको लगाना है, और इसके साथ साथ इसका आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे देखते हैं कि 3 sin a is equal to 4 cos a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। बेटा 3 sin a बराबर कितना दिया है, 3 sin a बराबर दिया है 4 cos a। तो बेटा क्या करेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर देंगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक तरफ ले आएंगे। तो बेटा यहाँ जो cos है इधर चला आएगा, तो ये इधर गुणे में है, तो यहाँ आएगा बेटा क्या हो जाएगा, sin a अपॉन cos a। sin a अपॉन cos a बराबर 4 अपॉन, बेटा ये 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो sin a अपॉन cos a क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, कल बताए थे, ये होता है tan a। tan a का मान क्या आ गया, 4/3। तो tan a का मान क्या आ गया, 4/3, जो कि क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें पाइथागोरस प्रमेय फिर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, तो लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3। बेटा आपको एक त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक पाइथागोरस ट्रिक होती है। क्या होती है, अगर दो साइडें 3 और 4 हैं, तो बेटा सबसे बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी, 5। ये ध्यान रखिएगा, और आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके बेटा इसे निकाल भी सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है बेटा, निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण होता है। तो बेटा यहाँ पे लंब कितना है, 4 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। बेटा नोट डाउन कर लीजिए। 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, cos a बराबर a/b है। तो बेटा cos a का मान कितना दिया है, a/b दिया है। cos a का मान क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार दिया है और क्या दिया है, कर्ण, a, b और c। बेटा ये 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। बेटा कर्ण कितना दिया है, b दिया है। आधार कितना दिया है, a दिया है। बेटा आधार है a, ये आधार है, और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये लंब होगा। आधार कितना दिया है, a दिया है, कर्ण कितना दिया है, b दिया है, और बेटा लंब निकालना है। क्यों निकालना है बेटा, क्योंकि tan a हमें निकालना है, और tan a का मान क्या होता है, लंबटे आधार होता है। अगर आधार निकालेंगे, लंब निकालेंगे नहीं, तो हमारा फार्मूला सूत्र आएगा नहीं, हमारा आंसर आएगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा यहाँ कर्ण क्या है, b, तो b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमें पता नहीं है, और आधार कितना दिया है बेटा, a दिया है। तो a इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का मान कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेटा l का मान क्या हो जाएगा, √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमारे लंब का सूत्र क्या आ गया, लंब क्या आ गया, b स्क्वायर √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो लंब कितना है बेटा, √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन आधार कितना है बेटा, आधार है a। तो tan a का मान कितना आ गया, √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a। ये यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, tan a बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है बेटा tan a बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें पता है कि tan a बराबर क्या होता है, लंबटे आधार। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा, लंब दिया है, आधार दिया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन ए निकालना, और साइन ए में कर्ण जरूरी होता है बेटा। यहाँ आप एक की बात करें, इसको अगर कोण मान लें, तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब बेटा है 2xy,
और कर्ण के आधार कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है बेटा, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो जैसे मैंने बताया था कि अगर दो साइडें 3 और 4 हैं तो पांचवी 5 होगी। उसी तरीके से अगर दो साइडें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और 2xy है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए देखते हैं कैसे। बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो आधार कितना दिया, लंब कितना दिया, एक्स स्क्वायर, सॉरी 2xy का होल स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर प्लस ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा, 2 का वर्ग होगा 4 आएगा और x का वर्ग एक्स स्क्वायर आएगा, y का वर्ग वाई स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 में से बेटा 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बेटा ये सूत्र बना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या बना बेटा, बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी यहां तक क्या आ रहा है बेटा, कर्ण स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया। अब हमें निकालना क्या है, साइने बराबर लंब बटे कर्ण होता है। बेटा लंब कितना दिया है, 2xy और कर्ण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइने का मान कितना आ जाएगा, साइने का मान आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और कल की क्लास हमारी मिलेगी मंडे को फिर नए जोश और जज्बे के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे।